दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जो कि आने वाली है उसके लिए सब्जेक्ट वाइज ऐसी टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिसमें 25 ऐसे चुनिंदा प्रश्न होंगे जो आपको आपकी परीक्षा में सिलेक्शन दिलाएंगे अगर आप अपनी तैयारी के साथ इन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि जो आगामी परीक्षाओं में जो भी डिफ़िकल्टी लेवल है उसको ध्यान में रखते हुए आपके सामने क्वेश्चंस का पैटर्न प्रेजेंट किया जाता है और बिना आपको ज़्यादा मेहनत किए हुए एक फिल्टर्ड जानकारी मिलती है जिसकी मदद से आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। उसी क्रम में आज हम हिंदी का पार्ट 7 लेकर आए हैं। ठीक है, हिंदी का हम पार्ट 7 लेकर आए हैं। उसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल पर आ रही हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी हमारा चैनल ज़रूर शेयर कर दें। 2021 की भी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उन 2022 का और 2021 दोनों का ही लिंक दिया है। वो बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो आप उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले के जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 100 क्वेश्चन को है, जिसका हमने 25-25 के में डिवाइड किया ताकि कम समय में आपके धीरे धीरे अपनी तैयारी के साथ जो प्रश्न हैं वो तैयार होते चले जाएँ। तो इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन है वो प्रीवियस 2 वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरी 6 की 6 वीडियोज़ हमने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये आज का 7वां वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैं ऑप्शंस रीड नहीं करूंगी ताकि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले, और क्योंकि हमें आपको इसी तरीके से करीब 1200 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो कराने हैं और इसके बाद आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें। कहीं कहीं पर आपको कॉपरेट भी करना होगा, क्योंकि कभी कभी आपको सारी चीज़ें आप जब कॉपरेट करते हुए चलोगे तो आसानी से आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा और आपके पास चीज़ें नोट भी होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पीड ज़्यादा लगे तो वीडियो को पॉज करके पहले ऑप्शंस पढ़ लें और उसके बाद आंसर करें, और एट लास्ट वीडियो में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो पहला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियाँ रामविलास शर्मा की हैं, बताइए। यहाँ पर आपके ये 2 ऑप्शन पहले, जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन इस तरीके से आया, आपको ये 2 ऑप्शन पहले पढ़ लेने हैं। पहले इन 2 ऑप्शन को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें, फिर हम आपको आगे के दिखाना चाहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये कूट में आंसर है आपका, और कूट वाले जो होते हैं थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, हालांकि ईजी होते हैं लेकिन बड़े होते हैं। और ये तीसरा और चौथा ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कूट दिखाएं तो आप ये कूट भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सही आंसर की, आई होप सो कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे और वीडियो को पॉज करके आपने चारों ही ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चौथा होगा। मुक्ति बोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। ऑलराइट, उसके अलावा इसका जो पहला वाला ऑप्शन था वो भी सही था। मैं आपको इसके पहले वाले ऑप्शन को भी दिखा देती हूँ। अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। तो मतलब पहला और चौथा जो ऑप्शन था वो आपका सही था। और अंधेरे में कविता के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, तो वो आपके कौन है, गजानन हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, और इनकी इस कविता पर रामविलास शर्मा द्वारा की गई टिप्पणियां क्या थी कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि वो मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य छोड़कर कैसे दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। और इसी हिसाब से दोनों ही ऑप्शन सही है, पहला और आपका जो चौथा ऑप्शन था वो सही था। तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका सही आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, मल्लिका का अंबिका के प्रति। प्रश्न में दिया गया कथन मोहन राकेश द्वारा प्रणीत आषाढ़ का एक दिन से है। इसमें मल्लिका का अंबिका के प्रति संवाद है कि मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है और अनश्वर है। ठीक है, आई होप तो कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। कौन सी बोली होगा, सी बोली अलग अलग होगा। ठीक है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही साधारण क्वेश्चन है, तो सही आंसर आपका डी होगा। पश्चिमी हिंदी की बोली कन्नौजी है, आपका बुंदेली है और ब्रज भाषा। मगही मध्य पूर्व में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। मगही भाषा का निकटतम संबंध भोजपुरी से भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और इसमें आपको कूट में इसका जो चयन है वो करना है। मैं आपको कूट भी दिखा देती हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका
कल्पना और इंद्रियता होगा। उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। 54 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, दूसरा और चौथा, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कवि, कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, सी होगा आपका परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव की कवि, कर्म और काव्य भाषा एक आलोचनात्मक कृति है और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको ये कूट में बताना है। देखिए, अगर हम बात करें, ये जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो दिए गए विकल्पों में जो दलित जीवन है उस पर आधारित उपन्यास, एक तो धरती धन्ना अपना ये है, और दूसरा आपका ठिकरे की मंगनी। किसकी? ठिकरे की मंगनी। अगर हम बात करें धरती धन्ना अपना, तो इसके लेखक जगदीश चंदू जी हैं। कौन है? जगदीश चंदू जी। इसके लेखक कौन है? जगदीश चंदू जी। और अगर हम बात करें आपके जो ठिकरे की मंगनी है वो नासिरा शर्मा की है। किसकी है? नासिरा शर्मा की। नासिरा शर्मा की। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए बिल्कुल सही होगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है, बताइए। तो 57 का आपको सही आंसर देना है। यहाँ पर ये आपको कूट में बताना है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला और तीसरा होगा। ठीक है, दैट मीन्स धर्मपरक और कलापरक। धर्मपरक और आपका कलापरक। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो 57 का जो ए है वो बिल्कुल सही होगा, पहला और तीसरा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित ही हो चला, तरु रेखा पर थी अब राजती, कमलिनी पुल वल्लभ की प्रभा, बताइए। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन साथ में दिए गए हैं, इसको भी कूट में ही आपको सॉल्व करना है। ये आपके कूट हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हैं तो ऑप्शन में आपको पहले चूज कर लेना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो इसका सही आंसर दूसरा और चौथा होगा। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी। तो दूसरा और चौथा जो है वो 58 का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की, जो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका पहला, शरत चंद्र। ठीक है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर की जो अन्य प्रमुख कृतियां हैं उसमें ढलती रात, क्षमादान, धरती अब भी घूम रही, पाप का घड़ा, मेरा वतन, खिलौना, ये सारे भी हैं। आगे बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 10 की, और अगर सीरीज में देखें तो क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है, बताना है आपको। तो यहाँ पर चलिए मूव करते हैं ऑप्शन पर। ये भी आपको कूट में ही बताना है, नहीं इसमें आपको कूट में नहीं, यहाँ पर आपको ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो एक साथ दे रखे हैं, आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। थोड़ा सा कॉपरेट करते चलेंगे। आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ए होगा। मैं बता भी देती हूँ, परीक्षा गुरु की अगर हम बात करें तो ये श्रीनिवास दास जी की है और ये आपका 1882 की है। अगर हम बात करें गोदान की, तो गोदान प्रेमचंद जी की है, ये आपकी 1936 की है। और अगर हम बात करें शेखर एक जीवनी की, तो शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की है 1941 की। और अगर हम बात करें तमस की, तो जो तमस है वो आपकी भीष्म साहनी जी की है, वो है आपकी 1973 की। उस आधार पर यही क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, दूसरा और तीसरा, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की। अगर 62 आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं तो लिखा है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर ए होगा, अभिधा। क्या होगा? अभिधा। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की। 63 आपके स्क्रीन पर है। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो 63 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, क्रोचे। क्या होगा? क्रोचे। इसका सहारा किसने लिया? क्रोचे ने लिया है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की। तो 64 आपकी स्क्रीन पर, जमीन पक रही है
किसका कविता संग्रह है? तो 64 का सही आंसर डी होगा, केदारनाथ सिंह जी का। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो छोटे क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि कम समय में आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। आप चाहें तो चारों सीरीज को एक साथ देख सकते हैं, और अगर आपके पास समय कम है तो 15-20 मिनट निकाल कर आप इन 25 क्वेश्चन की सीरीज भी देखते चलेंगे अगर डेली बेसिस पर, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, सौंदर्य बोध निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने गलती से ऑप्शन पढ़ लिए थे। ऑलराइट, तो यहाँ पर तो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 है, शास्त्र अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार हैं। अब आपको यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन दिया, इसको आपको बताना होगा कूट में। ठीक है, इसको आपको बताना होगा कूट में, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा पहले एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आपका बीज होता है, ठीक है, तो आपका एक ही ऑप्शन मिल गया, बीज। ठीक है, उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, बिंदु होता है, पताका, प्रक्रिया और कार्य होते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देख पाए तो बीज और बिंदु दिया गया है, यानी कि तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। तो जिस कूट में आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन मिलता है, एक मिनट, हाँ वेट है सेकेंड, ये दूसरे का था। तो जिस कूट में आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है? आपको बीज और बिंदु वाला ऑप्शन मिलता है, तो वही आपका कूट जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कूट दिया, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जिसमें बीज और बिंदु दे रखा है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 आपकी स्क्रीन पर है, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो 67 का सही आंसर ए होगा, गिलक्रिस्ट। क्या होगा? गिलक्रिस्ट। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की। 68 आपकी स्क्रीन पर है, गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? तो 68 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, दूसरों के मन वाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका अच्छा क्वेश्चन था। 68 का जो सही आंसर है वो बी है। देखिए, गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, और इस कविता में उन्होंने दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए विवश कवि की व्यथा प्रस्तुत करी है ना, ये बात है। तो 20 का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 की, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से विदेशी परिवेश पर आधारित कौन से उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताया गया है, आपको कूट में इसके विकल्प का चयन करना है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो पहला और दूसरा होगा, परिशिष्ट और चक्रव्यूह। जी हाँ दोस्तों, तो उस हिसाब से अगर हम कूट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो बी आंसर बिल्कुल सही है। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास वे दिन और सफर वे साथी हैं। वे दिन के रचनाकार निर्मल वर्मा है और सफर के साथी सुनीता जैन की कृति है। वही विकल्प में दी गई अन्य रचना चक्रव्यूह और परिशिष्ट विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 70, जो आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, आप कह सकते हो। देखिए, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर आपको कथन दिया है और उसके कूट भी दिए गए हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं, पहले इनको ही यहीं पर देख लिया करिए। तो पहला और तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। वर्ज्यान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, और उसके अलावा आपका ये जो दिया है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम बताना। वैसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लगे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रयक। अब क्यों? क्योंकि दंडी की अगर हम बात करें तो ये आपका 6वीं शताब्दी का है, आनंद वर्मन आपका 10वीं शताब्दी का है, कुंतक आपका 10वीं शताब्दी का है, सदी का है आप कह सकते हो। और अगर हम बात करें आपका रैयक की, तो ये आपका 12वीं सदी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण का प्रकाशन काल है, बताइए कौन सा है? तो सही आंसर आपका बी होगा, 1977 है। ठीक है, और रामविलास शर्मा की जो यह कृति है वो आलोचनात्मक है। कैसी है? आलोचनात्मक है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 की, आप देख पा रहे हैं, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का अनुक्रम है। तो 73 का सही आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत पूछे जाते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कहीं लिख लीजिए। आंसू आपका 1925 का है, पल्लव आपका 1926 का सुमित्रानंदन पंत जी का, और आंसू आपका जयशंकर प्रसाद जी का था। स्वप्न आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का है, 1929 का, और साकेत जो है वो आपका 1931 का है, मैथिली शरण गुप्त जी का। अब लास्ट सेकेंड क्वेश्चन आज का देख लेते हैं।
निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के नाम से सम्मिलित करना है। अब इस तरीके से देखिए दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लेंगे, पेंसिल कॉपी लेकर बैठेंगे, तो आप आसानी से चीज़ों को देख पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एक साथ, ताकि आपको आसानी हो। आप थोड़ा सा अगर कॉपरेट करेंगे तो आप चीज़ें कर पाएंगे। तो पहले वाले को आपको मिलाना है सहरपा से, दूसरे वाले को आपको मिलाना है 12 बरिस वाले को, ये आपका जगनिका का है, जगनिक का सॉरी। और सी वाले को आपको मिलाना है विद्यापति जी से। ओके, देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, पहले वाले को आपको मिलाना है किससे, सरहपा से। दूसरे वाले को 12 बरिस वाला जो है, लय कुकर जिए 13 लय जिए सियार, तो ये आपका है जगनीक जी का। उसके बाद अगर हम बात करें बड़ कौशल तु राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, तो सी वाला है आपका विद्यापति जी का। और जो डी वाला है जाति ओछा पाती ओछा जन्मू हमारा, ठीक है, तो ये आपका रैदास जी का है। किसका है, ये आपका रैदास जी का है, ये आपका रैदास जी का। इस तरीके से आपको मिलान करना है, और आई होप सो कि आपने लिख भी लिया होगा। तो अगर आपने मिलान कर लिया है तो कूट के अकॉर्डिंग भी इसको बता देते हैं। तो 74 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए बिल्कुल सही होगा। आप चाहें तो मैच कर लें, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे प्रश्नों की जो एक कह सकते हैं श्रृंखला है, एक तरीके से मिल जाएगी। तो देखिए बी है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है, तो आपका जो सिफारिश है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का। तो आई होप सो कि आज का भी सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सके और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, तो हम और तेज़ी से आपके लिए बेहतर टेस्ट सीरीज ला सके। नमस्कार।